हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। तो आज हमें सर्वगत नेत्र रोगों की ट्रिक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके पहले हमने कौन कौन सी पढ़ ली है। देखो, कृष्णगत के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, शुक्लगत कौन से होते हैं वो पढ़ लिए हैं, वर्त्मगत वाले पढ़ लिए हैं। ठीक है, और संधिगत वाले, ठीक है, ये रोग पढ़ लिए हैं हमने। इसकी ट्रिक अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के इसको देख लेना। ठीक है, आज हमको पढ़ना है सर्वगत नेत्र रोग। सर्व से हमने क्या बताया था कि जब पूरे नेत्र में रहते हैं, सर्व नेत्र में जब पूरे रोग हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, सर्वगत नेत्र रोग। और सर्व में से हमने क्या बताया था कि जब सर्व हो जाएगा, पूरे नेत्र में हो जाएगा तो क्या होगा, खतरा हो जाएगा। तो खतरा से हमने क्या याद रखा था, 17। ठीक है, तो 17 से यानी कि सर्वगत नेत्र रोग कितने होते हैं, 17। ठीक है, सर्व मतलब पूरे नेत्र में जब हो जाएंगे तो क्या होगा, खतरा होगा। खतरा से 17, 17 से क्या आ जाएगा, सर्वगत नेत्र रोग कितने होते हैं, 17 इनका नंबर होता है। ठीक है, फिर इसको याद कैसे करेंगे तो इसके बारे में देखिए। उत्पाती हर्ष नाम का एक लड़का है। ठीक है, ये हर्ष जो है, हर्ष इसका नाम है इस लड़के का। ये बहुत ज्यादा उत्पाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा उधूम करता है, कूदता फांदता रहता है। तो क्या हो गया ये, ठीक है, इसको हो गया है अक्षी पाक। ठीक है, आंख में इसके पाक हो गया है। तो मेरे आंख पर पाक हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है इस इमेज में। कभी अगर आपको इमेज याद आ जाए, है ना, तो उत्पाती हर्ष था, एक लड़का था। ठीक है, वो बहुत ज्यादा उत्पात करता था तो उसको उत्पाती हर्ष कहते थे। तो उत्पाती हर्ष नाम का एक लड़का, उसकी आंख में पाक हो जाता है। तो वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से बात करता रहता है। ठीक है, तो बहुत बातें करता है कि मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को पाक हो गया है ना, मेरे को बहुत जलन हो रही है, बहुत सारी बातें कर रहा है डॉक्टर से। तो उत्पाती हर्ष नाम का एक लड़का है, उसकी आंख में पाक हो गया है। तो वो कहाँ जाता है, डॉक्टर के पास जाता है और बहुत सारी बातें करता है। ठीक है, तो डॉक्टर पूछते हैं कि क्यों हुआ है, बताओ क्या कारण है कि तुमको, क्या नाम है, आंखों में पाक हो गया है, क्या खाया था कल रात को, क्या खाया था। तो बोल रहा था कि मैंने अम्ल रस बहुत ज्यादा सेवन किया, खट्टा खट्टा मैंने बहुत ज्यादा खाया है, जिसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि आंख में पाक हो गया है। ठीक है, ट्रिक समझ में आई आपको। उत्पाती हर्ष नाम का एक लड़का है, उसकी आंख में पाक हो गया था वो, और वो डॉक्टर के पास जाता है और बहुत सारी बातें करता रहता है। तो डॉक्टर पूछते हैं कि क्या हो गया है तुमको, क्या पता है, तुमने क्या खाया था कल रात को। तो बताता है कि मैंने बहुत ज्यादा खट्टा खाया है, अम्ल रस का सेवन किया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आंख में पाक हो गया है। ठीक है, तो उत्पाती हर्ष की आंख में अम्ल रस खाने से पाक हो जाता है तो डॉक्टर से बहुत ज्यादा बात करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बतूना है। ठीक है, बहुत बातें करता है कि मेरे को आंख में पाक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब बताता है। तो उत्पाती हर्ष से क्या याद रखोगे, सिरा उत्पात याद रखोगे और सिरा हर्ष याद रखोगे। ठीक है, अम्ल रस खाने से बोल रहा था तो अम्ल से क्या आ जाएगा, अम्लाध्यूषित। ठीक है, उसके बाद पाक हो गया है तो पाक से यहाँ पे तीन पाक है, ससोपक्षी पाक, आसोपक्षी पाक और शुष्क पाक। तीन तरह के पाक है यहाँ पे, पाक से बताए गए। और बहुत ज्यादा बातें करा था ना डॉक्टर से, तो अन्य तो बात हो जाएगा और बात तो बढ़िया है। तो कितने याद रख लिए आपने, तीन, दो, दो और एक हो जाएगा। ठीक है, तीन, दो, पांच, दो, सात, एक, आठ तो आपको याद हो गए। और होते कितने हैं, टोटल 17 है। तो कैसे याद रखोगे, देखो, डॉक्टर ने इससे पूछा तो डॉक्टर को इसने बताया कि मैंने खट्टा खाया था इसलिए वजह से मेरे को पाक हो गया, ऐसा लगता है। ठीक, तो डॉक्टर अब अपने माइंड में डायग्नोसिस बनाएगा ना उस इमेज की। ठीक है, तो देखो, एक श्लोक आता है अभिष्यंद के बारे में, जब आप पढ़ोगे नेत्र रोगों के बारे में, सर्वगत नेत्र रोग जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम अभिष्यंद रोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो अभिष्यंद के बारे में बताएंगे। तो अभिष्यंद के बारे में क्लियरली रोग, ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि प्रायेण सर्वे नयनाम यास्तु, प्रायेण सर्वे नयनाम यास्तु। ठीक है, जितने भी नयन के रोग होते हैं, आंखों के रोग रहते हैं, सर्व जितने भी होते हैं, भवंत अभिष्यंद निमित्ता। ठीक है, भवंत अभिष्यंद, ठीक है, वो सारे जो रहते हैं अभिष्यंद निमित्ता यानी कि कारण, अभिष्यंद के कारण ही जितने भी नेत्र रोग होते हैं वो सब स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इनने बोला, सोचा कि क्या नाम है, डॉक्टर ने सोचा कि ये लड़के को पाक हो गया है तो स्टार्टिंग होगी किससे, कंजक्टिवाइटिस से। अब जब कंजक्टिवाइटिस को कोई ठीक नहीं करता, अभिष्यंद को कोई ठीक नहीं किया जाता है, इसकी डॉक्टर उपेक्षा कर देता है, समझता है ये अपने आप ठीक हो जाएगा, तो वो अधिमंथ में कन्वर्ट हो जाता है। और जब अधिमंथ की उपेक्षा कर दी जाती है, उसको ठीक नहीं किया जाता है, तो वो हतादि मंथ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। देखो, स्टोरी को याद रखो। सर्वगत नेत्र रोग की ट्रिक पढ़ रहे हैं अपन। उसमें एक लड़का था उत्पाती हर्ष के नाम करके। ठीक है, हर्ष जो था वो बहुत ज्यादा उत्पात करता था तो उसको उत्पाती हर्ष कह दिया था। ठीक, इतना समझ में आया। उत्पाती हर्ष नाम का एक लड़का था, उसने रात में अम्ल रस खाया था, इसकी वजह से उसकी आंख में पाक हो गया। तो डॉक्टर के पास गया और बहुत ज्यादा बातें करने लगा कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मेरी आंख में पाक हो गया है, ये हो गया, वो हो गया है। तो डॉक्टर पूछते हैं कि कल रात को क्या खाया, तो बताता है कि अम्ल रस खाया। ठीक, फिर डॉक्टर अपनी डायग्नोसिस बनाता है। तो डायग्नोसिस में उन्होंने क्या बनाया कि जितने भी नेत्र के रोग होते हैं, ये तो हमको पता ही है कि प्रायण सर्वे नयनाम यास्तु भवन्त्य अभिष्यन्द निमित्ता,
मतलब अभिस्यंद के कारण ही स्टार्ट होते हैं सभी, है ना। ऐसा आचार्य सुश्रुत ने कहा है, तो सबसे पहले इन्होंने डायग्नोसिस बनाई कि अभिस्यंद होगा इसको। तो अभिस्यंद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज और रक्तज। ठीक। अभिस्यंद को क्या कहते हैं? कंजक्टिवाइटिस से कोरिलेट किया जाता है, ठीक है। और अभिस्यंद की अगर उपेक्षा कर देता है कोई डॉक्टर, मतलब उसको ट्रीट नहीं करता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अधिमंथ में। अधिमंथ भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज और रक्तज। ठीक, सन्निपातज नहीं होता है, ठीक है। और अधिमंथ को किससे कोरिलेट किया जाता है? ग्लूकोमा से कोरिलेट किया जाता है, ठीक है। और अगर अधिमंथ की उपेक्षा कर दी जाती है तो वो हताधिमंथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। सर्वगत नेत्ररोग, तो यहाँ पे 8 हमने याद करे थे और ये कितने हैं? 9। तो 8 + 9 कितने हो जाएंगे आपके? 17, ठीक है। सर्व से क्या आ जाएगा? सभी पूरे नेत्र रोग में हो जाएगा, तो क्या होगा? खतरा। खतरा से क्या आ जाएगा? 17, ठीक है। तो इसके नंबर कितने रहते हैं? 17 होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमने इसको कैसे याद किया कि उत्पाती हर्ष नाम का एक लड़का था, ठीक है। उसकी आंख में अम्ल रस खाने से पाक हो जाता है, तो उत्पाती हर्ष से क्या आ जाएगा? शिरा उत्पात और शिरा हर्ष आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आंख में अम्ल रस खाने से क्या आ जाएगा? तो अम्लाद्यूषित हो जाएगा। पाक से 3 तरह के पाक हैं। सस्वपक्षी पाक है, अस्वपक्षी पाक है और शुष्कक्षी पाक है। 3 तरह के पाक हैं, ठीक है। तो इसके बाद बात बहुत ज्यादा कर रहा था डॉक्टर से, तो बात से 2 चीजें हैं, अन्यतो वात भी है और वात पर्याय भी है, ठीक है। और उसके बाद डॉक्टर ने अपनी डायग्नोसिस बनाई, तो डायग्नोसिस में क्या बनाया कि जितने भी पहले नेत्र रोग होते हैं वो अभिसंध से होते हैं। तो 4 प्रकार के अभिसंध हो गए, वात, पित्त, कफ, रक्त। फिर अभिसंध की अगर उपेक्षा कर देते हैं तो वो अधिमंथ में कन्वर्ट हो जाता है, तो वात, पित्त, कफ, रक्त हो जाएगा। कहीं वो अधिमंथ में तो कन्वर्ट नहीं हो गया। फिर डॉक्टर और सोचता है कि अगर उसकी उपेक्षा कर देते तो हतादिमंथ में कन्वर्ट हो जाता है, तो कहीं ये हतादिमंथ तो नहीं है। तो इस तरीके से 9 तो सबसे पहले आपको यही याद रखने हैं, ठीक है। फिर उत्पाती हर्ष याद रखना है, और 3 तरह के पाक हैं और 2 तरह की बात है, अन्यतो वात और वात पर्याय, और अम्ल से क्या आ जाएगा आपका? अम्लाद्यूषित, ठीक है। तो इस तरीके से सर्वगत नेत्र रोग जो है 17 आप इजली याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है, आपको पता है हमारा कोचिंग ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के नाम से, और ये 2 नंबर से अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह आता है या फिर कोई भी चीज बात करनी हो आपको कोचिंग से रिलेटेड, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके या फिर हमारा ऐप इंस्टॉल करके हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।